नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का चैप्टर है, वो है महत्वाकांक्षा और लोभ। पहले ये चैप्टर 11th युवक भारती कक्षा 11वीं का है और जो इसका जो शीर्षक है महत्वाकांक्षा और लोभ, उसका अर्थ क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझेगा अच्छे से। और इसमें किन बातों को रखा गया है और इसमें खास कर जो हिंदी विषय होता है, हिंदी का सब्जेक्ट होता है, उसमें इन्हीं जो कुछ जो टॉपिक होते हैं वो किन बातों को लेकर रहते हैं, या तो क्या समाज में परेशानियां हैं या आदमी किस प्रकार से किस जाल में फंसा हुआ है ना, इसके बारे में ही जो टॉपिक होते हैं वो हिंदी में होते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो या मराठी हो, इसमें इसी तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें महत्वाकांक्षा और लोभ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा लोभी इंसान, यानी एक ऐसा लालची इंसान कब बनता है? अगर उसकी जो आकांक्षाएं है, जो उसकी आकांक्षाएं दिन पर दिन बढ़ती जाए। पहले अगर उसके पास टीवी नहीं, अगर उसके पास टीवी आ जाए तो टीवी से वो बोलेगा कि नहीं, मुझे अभी घर में एसी चाहिए, फिर मुझे नेट चाहिए, फिर मुझे ये चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए। धीरे धीरे आदमी की जो महत्वाकांक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, कभी उसका अंत नहीं हो सकता। यही आदमी का सबसे बड़ा लोभ का कारण है। और ये बात सच है कि लोभी इंसान जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। आपने सुना होगा, जिसके पास जितना पैसा रहता है वह उतना ही परेशान होता है। यानी ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो गया तो उसके पीछे जो महत्वाकांक्षाएं होती है ना वो बढ़ती जाती है। अगर आपके पास अभी 1000 रुपए है तो आप उसी हिसाब से सोचेंगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आ गया तो आप उस हिसाब से सोचने लगेंगे। आपकी ये नहीं इच्छाएं क्या रहेगी, आपकी जो इच्छा है वो 1000 रुपए की समान नहीं रहेगी। उस टाइम आपकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती है और इंसान का जो लोभ है वो भी बढ़ते जाता है। यही बात वहां पे जो उसके लेखक है पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने यहाँ पे बताई है। लेखक का परिचय देख लेते हैं। पद्दुमलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को बैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। बीए के पश्चात आप साहित्य क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता में व्यंग करते हैं। नाटकों सी और रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है और समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। प्रमुख कृतियां पंचमात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ तथा चक्र, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य आदि। और विधा परिचय इस प्रकार है। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखन के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्या विनाश मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। और पाठ परिचय यानी इस पाठ में किन बातों को लेकर बताया गया है, जैसे हमने अभी जो इसका शीर्षक था महत्वाकांक्षा और लोभ, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी, परंतु इसमें जो लेखक क्या कहते हैं इस पाठ में ये हम देख लेते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षाओं के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्ट परिमाणों को इंगित करती हैं। अप्राय के प्रति विकृति का भाव तथा अप्राय की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव और मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। अभी यहाँ में एक मछुआ एक मछली की कहानी इसमें बताई गई है और उस कहानी के माध्यम से महत्वाकांक्षा और लोभ का वर्गीकरण किया गया है। तो आप कहानी देखते हैं। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम क्षुद्रों में देखते हैं तो वो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या शरद हो या वसंत, उसके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे।
उन्हें न ही आशा थी न कोई लालसा। यानी यहाँ पे दो लोगों की बात बताई गई, एक मछुआ एक मछली, यानी मछली पकड़ने वाले को मछुआ और जो उसकी वाइफ थी मछली, उन दोनों को बताया गया है। और उनका जो प्रमुख व्यवसाय था मछली पकड़ना था और उसी से अपना जीवन यापन करना था। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछली पकड़ने, नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर और लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा रही थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर सो आओ। मछुए उसके पास जाकर बोला, क्या है? तो मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ, मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुंचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने फिर उसे पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आओ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे, मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। यानी इसमें एक मछली की कहानी बताई गई है। मछली और मछुए के बीच में किस तरह से बात होती है, किस तरह से मछली क्या पहले छोटी उम्र में फंसना, उसको बचाना, फिर उसका बड़ा होना, तो फिर उसकी एक और इच्छा आ जाती है कि उसे अब बड़ी हो गई है तो उसके लिए ये जो पर्याप्त है ये नहीं हो रहा है, उसके लिए अब क्या चाहिए, उसको नदी चाहिए, तो वो नदी तक पहुंचाने की इच्छा। ये कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने ये कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी से उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, मैं तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वो रोज वहां आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वो आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उसे खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको एक छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, वह एक साधारण मछली है, वह तो कोई देवी नहीं, मछली के रूप में रहती है, जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आओ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देती? यानी जिस तरह से वो मछली और मछुए की बीच की बात थी, वो कहता है कि मैं जहाँ मछली पकड़ने जाता हूँ वहां पे एक मछली रहती है, वो मेरे ऊपर मेहरबान है और वो मुझे मछलियां देती है। तो वो कहती है कि तू उसके पास जा और उसे एक घर मांग। तो वो जाता है और उसे कहता है कि मछली इधर आओ, और क्या तू मुझे एक अच्छा घर नहीं दे सकती? फिर मछली कहती है, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया, तेरी मछली घर में बैठी है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तो तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। फिर वो मछली फिर वापस उस मछुए को कहती है कि तुम्हारे पास तो घर तो मिल गया, परंतु तुम्हारे खाने पीने का क्या? तुम वापस जाओ उस मछली के पास और उस मछली को बोले कि तुम्हें खाने पीने के लिए सब चीजें भी दे। यानी धीरे धीरे वो मछली उसको बताती रही और धीरे धीरे मछुए का जो लोभ था, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो बढ़ने लगी। एक झोपड़ी से उसको घर मिल गया। अभी वो धीरे धीरे क्या चाहता था कि मुझे खाने को भी मिल जाए। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो, जाओ मछली से यह मांगो। फिर उसकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी, फिर लोभ उसमें बढ़ने लगा, फिर घर मिल गया, धन मिल गया। फिर जो मछली थी उसने उस मछुए को भड़काया, कहा कि तुम जाके उस मछली से कहो कि मुझे एक राजकीय वैभव चाहिए, मुझे राजा बनना है, मेरे पास नौकर चाकर हो, मुझे शक्ति चाहिए। फिर वो कहती है, जाओ मछली से ये सब मांगो। मछुए की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है, परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी और उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब तक मछली को आटे की
गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। यानी जिस तरह से जो मछुआ मछली रहते थे, मछली क्या उस मछली के बारे में सब जान गई थी, जिसको मछुए ने बचाया था, उसको पानी में भेजा था, फिर उसको नदी में भेजा था। और वो मछली क्या थी, थोड़ी जादुई थी और उसके पास थोड़ा शक्ति थी, जिस कारण मछली उसका फायदा उठाना चाहती थी। मछली उससे पहले बोलती है कि घर मांगो, फिर धन मांगो, फिर और धन मांगो, फिर एक राजकीय वैभव मांगो। इसके लिए वो मछली के पास जाता है, तो क्या वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते हैं तो कैसा होगा? उसने पुनः मछुए को इसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। यानी आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आदमी की जो लालसा है, जो लोभ है, किस हद तक जा सकती है। एक झोपड़ी के बावजूद उसको पूरा इतना राज का वैभव मिला, उसके बाद भी वो क्या कहती है कि जो नेचुरल चीजें, चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, मेघ हो गया, ये सब मेरी आज्ञा माने। ये क्या बात हो गई भाई? अभी यही बात तो अभी मछुआ मना नहीं कर सकता था। अभी वो मायूस होकर उस मछली के पास जाता है और उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी रानी की आज्ञा है। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा, अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। यानी आपको ये कहानी का अंत तो समझ में आ गया होगा कि लोभ और लालसा एक हद तक सही है, उसको अगर आप हद से पार ले जाएंगे तो आपका जो जहां पे थे आप पहले वहीं पे आके गिर जाएंगे। ये बात मछुआ मछली की कहानी से सिद्ध हो जाता है। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी, इसी की एक भी बात सच नहीं है। उसमें हम लोगों को मनोरथी की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी ये कहेंगे कि ये तो उसका ही दोस्त था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी ये दुर्गति क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का होगा, परंतु मैं स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। मेरी समझ में दोष मछली का ही है। यदि वो पहले ही मछुए को कह देती कि मुझसे सब कुछ कराने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना नहीं करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष ही रहता और वो पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने पहले तो अपने वारदाताओं से ये बात प्रकट कर दी कि मानो वो सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की रानी ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति से बाहर था, तो वह अपनी बात से पलट जाती है। तब वो एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे देती है। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह ये भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा, जा भैया, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। यानी इसमें दो तरह के पहलुओं पे बात की गई है। दो तरह के पहलू, एक तो जो मछली यानी रानी का लोभ, और दूसरा जो मछली था, मछली की मतलब बड़ाई, यानी किस तरह एक तो मछुए ने उसकी जान बचाई, ये बात सही है। उसके बावजूद भी उसने ये बात कही कि मैं हर चीज को पूरी कर सकती हूं, यानी लोगों के मन में जो भी आकांक्षाएं हैं मैं उनको क्या पूरा कर सकती हूँ। और उसने ये बिना सोचे बोल दिया कि ऐसे विश्व में ऐसी अनेक चीजें हैं जिनको कोई भी शक्ति पूरी नहीं कर सकती। और यही उसकी मछली ने मांग लिया कि सूर्य, चंद्र, मेघ ये मेरे अधीन कर दो, मेरी आज्ञा माने। अभी ये तो उस मछली के लिए भी असंभव था और उसने क्रोध करके अभिशाप दे दिया, परंतु मछली ने उसके उपकार का कभी ये नहीं सोचा कि उसने उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। ये बात भी मछली की गलत है। हम सभी लोग अपने जीवन में ये भूल करते हैं कि हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर भी दोषारोपण करते हैं।
हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम ये निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम ये नहीं बताते कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। यानी इसमें दो आपको तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, आप दूसरों को भला बुरा कहते हैं, परंतु ये तो सोचना चाहिए ना कि दूसरे ने आपकी क्या सेवा की है उसके बदले। यही बात हर जगह, आप राजनीति ले लीजिए, आप फैमिली ले लीजिए। पहले अगर कोई भी चीज अगर सरकार करती है तो उसके विरुद्ध में इतने लोग खड़े हो जाते हैं, परंतु ये नहीं सोचता कि सरकार ने जितने चीजें की है लोगों के लिए, उतनी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों को अपने जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए। यही बात यहाँ पे मछुआ और मछली के बीच की है। मछली ने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया, मछुए ने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसके कारण जो दोनों थे, दोनों का हाल यही रहा। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अपर्याय रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता रहती है। जो ही वह प्राप्त हो जाती है तो ही हमें उससे विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए व्यग्र हो जाते हैं। यानी हमने जिस प्रकार आपको कहा था कि आदमी का जो लोभ है ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाने में टाइम नहीं लगता। अगर मैं अभी कहूं कि अगर आपके घर में टीवी नहीं है, अगर आपके घर में टीवी आ जाता है ना, तो आप उस टीवी को भूल जाएंगे और आपके घर में जो चीज नहीं है ना, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। आपके घर में जो है उसकी खुशी नहीं है, परंतु जो नहीं है उसका गम आप मनाने लगेंगे। ये बात एकदम 100% सही है। अपतः मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो किया वह अपने देवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो वह काम निस्वार्थ भाव से ही किया था। अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी। यानी एक तो मछली ने क्या गलत काम किया, उसने ये कहकर गलत काम किया कि मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। अगर आपको कोई सामने से व्यक्ति कह रहा है कि मैं तेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ और बिना सशर्त, तो आदमी उसके पास डेफिनेटली जाएगा, 100% जाएगा और अपनी समस्याएं बोलेगा। अगर उसकी समस्याएं सॉल्व होती है तो वो और अपनी लालसा बढ़ाएगा। इसी तरह अभी के सरकार में हो रहा है। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। सरकार कितना कुछ कर रही है, उसके बाद में आदमी को क्या चाहिए, उससे ऊपर और उससे ऊपर और उससे ऊपर, और आदमी को और चाहिए ही चाहिए। ये नहीं, आदमी में संतोष कभी पैदा हो ही नहीं सकता। ये बात कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। आदमी का संतोष कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। यही बात यहाँ पे मछुआ और मछली की थी। जिस प्रकार मछली में असंतोष पैदा हो गया था, उसके मन में अभिलाषा पैदा हो गई थी, उसकी जो इच्छा थी वो मछली पूरी नहीं कर पाई, जिसके कारण मछली को ये कदम उठाना पड़ा। ये बात याद करना चाहिए। क्या तुमने उसके मन में ये आशा नहीं जगा दी कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति में संतुष्ट थी, तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई। तुमने उनको भी पूर्ण किया, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो तुमने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी कि तुम्हारे लिए असंभव थी। उसने जो कुछ किया वो उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया जाए? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया है। यानी तुमने जो हमें आशीर्वाद दिया था वो हमारे एक अभिलाषा की वजह से कैसे अभिशाप में बदल गया। तुम्हें काम करते रहना चाहिए था, तुम्हें समझाते रहना चाहिए था। ये काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो या तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है और उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। यानी वह फिर कहता है कि मैं तुम्हें देवी समझता था, परंतु तुम देवी नहीं हो। तुम में त्याग करने की भावना नहीं है, लोगों के साथ प्रेम करने की भावना नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा करने की भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है। ये तुम में कमियां हैं, इसी कारण तुम
देवी मेरे लिए नहीं हो। और ये जो कविता जो खंड लिया गया है वो बख्शी ग्रंथावली से 7 खंड से लिया गया है। आपको अगर इसका अर्थ समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल और फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।